सुबित भाई, आप क्या जला रहे हैं? आप मत देखिए भाभी, अच्छा नहीं लगेगा आपको। शमिका की फोटोज है। घर में जितनी भी चीजें थी ना शमिका की, सब जला रहा हूं। भाभी मैं नहीं चाहता कि पास्ट की वजह से ना आपके और भाई के बीच में कुछ भी प्रॉब्लम्स आए यहाँ। आपको पता है सुबित भाई, मैंने बचपन से हमेशा यही सोचती थी, काश मेरा बिल्कुल आप जैसा एक भाई हो। कान्होरा ने टाइम लगाया, लेकिन मेरी इच्छा पूरी कर ही दी। हमारे यहाँ ने शादी के बाद भाभी देवर को कुछ देती है। मैं आपके लिए गिफ्ट तो नहीं लेकर आई, लेकिन ये रक्षा पोटली है। इसे बांध करना, हर खतरा आपसे हमेशा के लिए दूर रहे। अरे भाभी, वैसे इसकी जरूरत ना मुझसे ज्यादा आपको है। मतलब आप बिजनेस संभालने वाले हो, भाई के साथ नए नए चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे, तो आपको ज्यादा जरूरत है इसकी। नहीं सुबित भाई, मैंने मिल को बिजनेस के लिए। एक्सक्यूज मी आरिशा। सुबित भाई, मैंने मिल को बिजनेस के लिए मना कर दिया है, क्योंकि मुझे नहीं लगता कि मैं उसके काबिल हूँ। और वैसे भी आपके भाई को तो यही लगता है ना कि मैंने उनसे शादी सिर्फ पैसों के लिए की है। नंदिनी जब कुछ कहती है मैं बहुत गौर से सुनती हूँ, समझने की कोशिश करती हूँ कि वो क्या सोच रही है। उसमें बिजनेस सेंस बहुत स्ट्रांग है। अरे रावल स्वीट्स की मालकिन आ गई आप? थक गई होंगी ना, बिजी डे, मीटिंग्स एंड ऑल। आई कैन अंडरस्टैंड। वैसे तुम बहुत खुश होगी ना जो तुमने डिसीजन लिया था हनीमून की ट्रिप को कैंसिल करने का। अगर वो ना करवाती तो इतना बड़ा हाथ नहीं मार पाती। हाँ, वही तो सोच रही थी मैं कि आपसे शादी करके कितना फायदा हुआ है ना मुझे। मैंने अपनी घड़ी कहाँ रख दी? अरे रिस्ट वॉच का जमाना गया, इट्स ओल्ड फैशन। ये देखो तुम्हारे लिए मंगवाया। अब से ना वक्त इसमें देखना, ये इस्तेमाल कीजिए, इस पे समय देखिए। रेत वाली वॉच खास आपके लिए मंगवाई है मैंने, सैंड वॉच। तुम्हें रेत बहुत पसंद है। अब राजस्थान का ट्रिप तो कैंसिल हो गया, तो मैंने सोचा क्यों ना अपनी लविंग वाइफ के लिए रेत यहाँ पर ही मंगवा लो। आपने मेरी घड़ी कहाँ छुपाई है बताइए? बैग में रखी होगी ना? ये सारा रेत मेरे कब... इसमें भी रेत? ये सब क्या है? मेरा सामान कहाँ है? ये जो कुछ भी तुम हड़पने के सपने देख रही हो वो ऐसे रेत की तरह तुम्हारे हाथ से फिसल जाएगा।
मुसीबत जी, मेरा सब सामान किधर है? मैडम थोड़ा लॉजिक से काम लो ना। अब अगर सामान की जगह पर रेत है तो सामान उस जगह पर हो सकता है जहां पर रेत हो। रेत? समंदर? आपने मेरा सामान बीच की साइड पे रख दिया। बिंगो। सब साड़ियां रेत ही रेत हो गई है, फिर से धोनी पड़ेगी। क्या मुसीबत! कहा था ना मैंने, बहुत बड़ी मुसीबत के गले पड़ी हो तुम। क्या बचपना है ये? अरे जस्ट स्टॉप इट। सब कपड़ों में मिट्टी मिट्टी मिला दी। तुम हमारे बिजनेस पे मिट्टी मिलाना चाहती हो? तुम्हारे कपड़ों में थोड़ी सी मिट्टी क्या पड़ गई, बहुत प्रॉब्लम हो रही है। मुझे ना आपके बिजनेस में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मैंने ये साफ साफ मिल को कह दिया है कि मुझे बिजनेस हेड नहीं बनना है। हाँ, आंसू बहा के नंबर बनाने के लिए माँ के सामने कह दिया होगा तुमने, जबकि तुम अच्छी तरह से जानती हो कि माँ अपना डिसीजन बना चुकी है। जिस आदमी को मुझ पे भरोसा ही नहीं है ना, उसे सफाई देने का क्या फायदा? मुझे ना कोई फर्क नहीं पड़ता, जो समझ जाए समझे। देखो, मेरी बातों को ताने समझ के डिसमिस मत कर देना तुम। ये वार्निंग है मेरी। मेरे घर, मेरी प्रॉपर्टी, मेरे बिजनेस, किसी चीज में तुम्हारा कोई हिस्सा नहीं है और ना कभी होगा। मेरी जिंदगी का कोई हिस्सा तुम डिजर्व ही नहीं करती हो। इस घर से तुम्हें 1 रुपया भी ले जाने नहीं दूंगा मैं। नहीं लेके जाऊंगी, बल्कि देकर जाऊंगी। वो जो बिल उस दिन आपने मेरे हाथ में थमाया था ना, वो सब चुका कर जाऊंगी। एक मिनट, आपको इसलिए लगता है कि मैं लालची हूँ क्योंकि मैंने गोवा में शादी करने की मांग की? अगर ऐसा है तो आपको गलत लगता है। मैंने गोवा में शादी करने के लिए इसलिए बोला क्योंकि वो आप चाहते थे हमेशा से, इसलिए बदल गए हैं आप? ये सब तुम्हारे किसी भी सवाल का जवाब देना मैं जरूरी नहीं समझता, लेकिन मुझे हक है जानने का। आपकी गलत फहमी की वजह से आपका गलत बर्ताव बर्दाश्त नहीं करूंगी मैं। और आपके ये बिजनेस, कंपनी, पैसे, इसमें मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है, समझे? वरना मैं उस दिन घर छोड़कर नहीं जा रही होती। मैं यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ अपनी मिल के लिए हूँ, क्योंकि उन्हें मेरी जरूरत है। और मेरा कानूड़ा जानता है कि मैं उन्हें अपनी माँ की जगह दे चुकी हूँ। लिसन, तुम्हारा ना ये जो इमोशनल ड्रामा है ना, ये मेरे साथ काम नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी के अभी सब सच्चाई सब घर वालों के सामने बता देते हैं ना कि क्या हो रहा है। मैं भी चाहती हूँ कि उन सबको पता चले कि बंद कमरे के पीछे आप मेरे साथ कैसा बर्ताव करते हैं। चलिए। क्यों रुक गए? बताइए। अपनी माँ के बारे में सोच के ना, मैं भी उन्हीं के लिए रुकी हूँ। लेकिन अगर मेरे पति मेरे साथ अच्छे से बर्ताव नहीं कर सकते ना, तो मुझे मजबूरन यहाँ से जाना पड़ेगा। हमारे रिश्ते में हमेशा प्यार से पहले इज्जत होगी। प्यार में तो लोग अंधे हो जाते हैं, लेकिन इज्जत आंखों की रोशनी की तरह अनमोल होती है। मैं हमेशा तुम्हारी हर विश, हर ख्वाहिश को अपने आप से आगे रखूंगा। जैसे कृष्ण और राधा को राधे कृष्ण बुलाया जाता है, वैसे ही हमारे रिश्ते में तुम हमेशा मुझसे आगे होगी। मैं भी कहाँ शादी के दिन आपके वचन सुन के अपने आप को नसीब वाली समझ रही थी, लेकिन मैं तो भूल गई थी कि वचन देने में और वचन निभाने में बहुत फर्क होता है।
आप ही ने कहा था ना कि हम हमेशा नंदिनी और दर्श रहेंगे, लेकिन अगर हमारे साथ रहने में इज्जत ना हो तो ये नंदिनी भी दर्श के साथ नहीं रहेगी। मैं गरीब लड़की जरूर हूं, लेकिन दुनिया की कोई भी दौलत मेरा आत्मसम्मान नहीं खरीद सकती। कैसे करूं मैं तुम्हारी इज्जत? नहीं कर सकता मैं तुमसे प्यार, क्योंकि मेरे दिल में तुम्हारे लिए नफरत भरी हुई है। मैं तो तुम्हें अब बर्दाश्त भी नहीं कर सकता। चलिए, आप और मुझ में कुछ तो एक जैसा है। आपकी और मेरी बर्दाश्त करने की हद बहुत छोटी है। अब आप भी आशा मत कीजिएगा कि मैं अपनी बेइज्जती बर्दाश्त करूंगी। एक मिनट, क्या कर रही हो तुम? मैंने क्या कहा था तुमसे? मैं एक ही बेड पे तुम्हारे साथ नहीं सोऊंगा। वो आपकी परेशानी है, मेरी नहीं। मैंने भी बता दिया था कि पति के साथ रहते हुए मैं फर्श पे नहीं सोऊंगी, और आप जाके किसी भी कमरे में सो सकते हैं। लेकिन हाँ, ये सोच लेना, अगर मिलने देख लिया तो क्या जवाब देंगे। तुम डरा रही हो मुझे? तुम्हें क्या लगता है माँ का नाम लेके मुझे डराओगी तो मैं यहाँ एक ही बेड पे सो जाऊंगा? नो, इससे बेटर तो होगा कि मैं बाथरूम में जाके सो जाऊं। वो आपकी मर्जी। ओके फाइन। स्टार प्लस के YouTube पेज पर आने के लिए आपका धन्यवाद। अपने फेवरेट शोज देखने के लिए सब्सक्राइब टू स्टार प्लस YouTube पेज एंड हिट द बेल आइकन।